एक गरीब आदमी एक बार घूमता घामता एक राज्य की राजधानी में पहुंच गया। जिस दिन वहां पहुंचा, उस दिन वहां समारोह हो रहा था, उत्सव चल रहा था। उसने पूछा लोगों से कि भैया क्या चल रहा है। तो एक ने बताया कि यहां पर हस्ती पर बंधन समारोह चल रहा है। उसने पूछा भाई क्या होता है। इसमें बताया गया कि यहां पर क्या होगा। अभी थोड़ी देर में शाही हाथी आएगा और इस रास्ते से गुजरेगा, उसकी सूंड में एक माला होगी। उसने वो माल आज जिस व्यक्ति को पहना दी, उसे इस राज्य का राजा अगले 5 साल के लिए बना दिया जाएगा। जहां इस व्यक्ति ने ये बात सुनी, गरीब आदमी भी खड़े हो जाते हैं लाइन में, क्या पता अपने किस्मत चमक जाए और शायद आज मेरा दिन है कि मैं घूमते घूमते यहां पहुंच गया हूं। ये भी खड़ा हो गया लाइन। जैसे ही वह हाथी आया, शायद उस दिन प्रभु को ही मंजूर था, यही कृपा थी। वो हाथी आया और उसकी सूंड में माला थी। उसने वो माला इस गरीब आदमी को पहना दी और जैसे ही उसके गले में माला डाली, लोग जयकारे लगाने लगे कि क्या बात है, अपना अगला राजा मिल चुका है। राजपुरोहित ने बुलाया, इसका तिलक किया और कहा अब आप सुन लीजिए। शर्तें तो उसने सोचा शर्तें भी हैं। उसने कहा बताइए क्या बात है। तो राजपुरोहित ने कहा कि आपको अगले 5 साल के लिए इस राज्य का राजा बनाया जा रहा है, लेकिन 5 साल के बाद आपको ये राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। ये राजधानी छोड़कर जानी पड़ेगी। जंगल में एक नदी है जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ घड़ियाल हैं। वो उनसे मुकाबला करना होगा, अपनी ताकत दिखानी होगी। अगर आपने ताकत दिखा दी तो आपको नदी पार करके जंगल में उस तरफ एक गांव है, प्यारा सा सुंदर सा, वहां जाकर अपना जीवन बिता सकते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा किया है, कुछ लोग अपना जीवन गंवा चुके हैं। अब आप बताइए कि क्या आप 5 साल के लिए राजा बनने के लिए तैयार हैं। गरीब आदमी, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, गंवाने के लिए कुछ नहीं। उसने अपने जीवन को सोचा, लाइफ को सोचा है। उसने कहा सही है, 5 साल तो राजा रहेंगे, फिर कुछ डिसाइड कर लेंगे। कुछ ना कुछ तो होगा। 5 साल के लिए राजा बनने के लिए तैयार हो गया और उसने 5 साल अपने जीवन के जो सबसे बेहतरीन साल थे उसमें बहुत अच्छे से काम किया। सबका ख्याल रखा, सबका ध्यान रखा, सबका फेवरेट बन गया। और 5 साल का अब खत्म हो गया, पता नहीं चला। विदाई का दिन आ गया, लोगों की आंखें भर आईं। कितना अच्छा राजा हमें छोड़ के जा रहा है। लोग रोने लगे कि इस बेचारे को अब यातना सहनी पड़ेगी। वो नदी जो है उसमें मगरमच्छ घड़ियाल सब मिलेंगे, क्या पता मर ना जाए। डोल नगाड़ों के साथ में विदाई हुई, जंगल में पहुंचे। उस नदी के इस किनारे पर उसकी विदाई के लिए लोग तैयार थे, लेकिन जैसे ही इसने प्रणाम किया सबको कि धन्यवाद, बहुत अच्छा चलने लगा, तो लोग चौंक गए। ये खुशी खुशी नदी पार कर रहा था, क्योंकि इसने उन 5 सालों में उस नदी पर लकड़ी का पुल तैयार करवा दिया था। लोग वापस प्रसन्न हो गए कि चलो सुरक्षित रहेंगे राजा साहब, अब वहां रहेंगे, लेकिन अच्छे से रहेंगे। कहानी राजा की और नदी की नहीं है, कहानी आपकी हमारी है। हमें भी एक लिमिटेड पीरियड मिला है जिसमें हम इस मनुष्य रूप में आए, लेकिन अब हम पर डिपेंड करता है कि क्या हम जब यहां से जा रहे होंगे तो क्या हम इस भवसागर को पार करने के लिए वो पुल तैयार करते हैं, अच्छे कामों से, दुआओं से, प्रार्थनाओं से, मेडिटेशन से, कि जब हम ये दुनिया छोड़कर जा रहे हो तो हमें यातनाएं न सहनी पड़े, हमें ऐसी जगह ना जाना पड़े जिसे नरक कहते हैं। हम कुछ अच्छा करें और भवसागर पार करके पहुंच जाए। वहां जो दूसरा लोग हैं, ये छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है कि अच्छे कर्म करते चलिए, दुआएं कमाते चलिए, बाकी सब वो देख लेगा। एक बार फिर से वही बात कहूंगा जो अक्सर कहता हूं, अपनी सच्ची मेहनत, अपनी फैमिली के प्यार और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना